हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कोलराउस का नियम। आखिर कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? आपको बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन करने वाला ये टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। किसी भी विद्युतीय अपघटनीय विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत तन्यता पर आयनिक चालकताओं का योग होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये एक विद्युत अपघट्य विलयन है जो कि NaCl, मान लीजिए कि NaCl कोई विलयन है। अगर इसको हम तोड़ें तो ये दो पार्ट में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। तो हम इन दोनों का जो योग होता है अनंत तन्यता पर, Na प्लस Cl का योग होता है, उसको हम कोलराउस का नियम कहते हैं। या आप दूसरे तरीका में इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी विद्युतीय अपघट्य अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के दो मानों का योग होता है, जिसका एक मान धनायन तथा दूसरा मान ऋणायन होता है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, कोलराउस के नियम का फार्मूला है, जो कि आप इसके जो प्लस है उसकी जगह पे आप कोई भी इक्वेशन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लेमडा एम अनंत बराबर न्यू प्लस लेमडा प्लस अनंत, और ये जो दोनों मानों का योग, इसको ही योग बोल रहा था कि जो न्यू है एक माइनस में रहेगा और एक न्यू प्लस में रहेगा। तो ये इसका सूत्र है, आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान से समझ सकते हैं। जिसको कि आप जो ऐसे वाई की उल्टा वाई जैसा दिख रहा है उसको आप लेमडा बोलेंगे, और वी के जैसा उसको न्यू बोलते हैं। तो हम इसके जगह पे एक इक्वेशन को रख के देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि सूत्र में दिखाया गया था कि लेमडा इन्फिनिट मतलब कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और वी मतलब कि न्यू प्लस न्यू माइनस बराबर क्रमशः धनायन तथा ऋणायन की सूत्र इकाई, और लेमडा इन्फिनिट और लेमडा माइनस इन्फिनिट, इसका मतलब कि क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता। स्टूडेंट्स, ये आपको पहले समझना होगा कि इसको हम लेमडा बोलते हैं और इसको हम न्यू बोलते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक इक्वेशन को देख लेते हैं। तो लेमडा इक्वेशन इन्फिनिट बराबर लेमडा इक्वेशन, यहाँ पे इन्फिनिट रहेगा जो कि प्लस में रहेगा, दोनों मानों का योग होता ही है। ये माइनस में रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके ऊपर हम एक कोई जैसे कि NaCl का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो इसमें हम NaCl को रख के देखते हैं। NaCl, ठीक। अब यहाँ पे लेमडा इक्वेशन में हम रखेंगे Na प्लस को, क्योंकि Na धनायन होता है, और इस वाले में हम किसको रखेंगे? Cl को, क्योंकि ये माइनस में होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं है, बस NaCl यानी कि जो दोनों मानो प्लस और माइनस दोनों के योगफल को ही हम कोलराउस का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग भी पूछ देता है। तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। दूसरा, वियोजन की मात्रा का गणना करना। तीसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। और चौथा है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ देता है जो कि वियोजन का है। तो यहाँ पे जो आपको अल्फा जैसा दिख रहा होगा वो वियोजन है, और लेमडा एम सी अपन में लेमडा एम अनंत। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ की जो अल्फा जैसा बना है उसको हम बोलते हैं वियोजन आयन की मात्रा, और लेमडा एम सी को सी सांद्रता पर मोलर चालकता, और इसको हम, आप इस चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि इसको बोलते हैं अनंत। तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।